औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। अपनी दुआ में आप मुझे याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ दे, अल्लाह कभी ज़िंदगी में कोई दुख ना दे। जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं दूसरा टॉपिक जो है ये थोड़े से जो माशरे में टॉपिक हैं, जैसे कल मैंने एक शेयर किया था वो भी माशरे की अक्कासी कर रहा था। आज भी मैं ऐसा ही टॉपिक लेके आई हूँ कि जो अगर आप इस मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि आप बस देख के पहले एक सेकंड और बंद कर दें। अगर आपको इससे पूरा आपने मुफाद हासिल करना है तो आप एंड तक ज़रूर देखें, तब आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आज मेरा टॉपिक है गुस्से के बारे में। गुस्सा जो है वो क्या मर्द क्या औरत सबको ही आता है, नेचुरली बात है कि गुस्सा आ जाता है। लेकिन इसके लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उन पे लाखों दरूद व सलाम, कि जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के हर मसले का हल बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आप कोई ऐसी बात दुआ बता दीजिए जो मैं मांगा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सिर्फ तर्जमा आपको बता रही हूँ कि ए अल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार जो नबी हैं, मेरे गुनाह बख्श दे और मेरे दिल से गुस्सा की आदत निकाल दे, और जब तक तू मुझे ज़िंदा रखे गुमराह करने वाले फितनों से अपनी पनाह में रख। हदीस शरीफ में है कि दो आदमियों की आपस में किसी बात पर तकरार हुई। उनमें से एक को गुस्सा आ गया और गुस्सा के असरात उसके चेहरे पर ज़ाहिर हुए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर ये शख्स उसे पढ़ ले तो उसकी ये हालत जाती रहेगी। और वो कलमा बहुत आसान है। वो पता है क्या है? वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जब आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब आपको सबको पता ही होगा कि मैं अल्लाह ताला मैं अपना मांगता हूँ आपकी शैतान मरदूद से, क्योंकि गुस्सा जो है वो शैतान ही वहाँ पे आके बर्बादी करता है। ये आपको पता है कि गुस्सा बहुत बुरी बला है। अगर आदमी गुस्सा पर काबू पाने की तदाबीर पर अमल नहीं करता तो आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी मजबूत हो जाती है। फिर हर बात पर गुस्सा आने लगता है, इंसान गुस्सा करने का आदी हो जाता है और घर के तमाम अफराद इनसे तंग हो जाते हैं। गुस्सा अक्ल को ख़त्म कर देता है, कई किस्म की बीमारियां पैदा करता है, डिप्रेशन, हार्ट की बीमारियां, बहुत सारी आपस में अदावत पैदा करता है। अगर गुस्सा को पी लें तो बहुत बड़ा स्वाब है। अगर गुस्सा में शौहर, उस्ताद, वालिद बेकाबू हो जाएं तो ये खुद उस वक्त मसलियत की बजाय मुजरिम बन जाते हैं। लिहाजा शौहर के सामने बीवी का कितना ही बड़ा जुर्म आए, अपनी अक्ल और तवाज़न में फ़र्क ना आने दे। अगर आप बच्चों की माँ हैं, उस्तानी हैं, या ये हिदायत आपके लिए भी है, यानी मर्दों और औरतों दोनों के लिए। शरीयत की हिदायत के मुताबिक दूसरा फ़र्ज यह है कि किसी बेसोची समझी हरकत के बजाय गौर व फिक्र से काम लिया जाए और इस्लामी नुक्ता नज़र को सामने रखकर ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जो सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा मौसर हो। यानी जिसका नतीजा ये हो कि एक तरफ बीवी, बच्चे, आपके स्टूडेंट, आपके घर में काम करने वाले नदामत और ख़ुद अपनी गलती पर एहसास पैदा होने लगे, और दूसरी जानब ये गुस्सा के बजाय मोहब्बत और शफ़क़त पैदा हो। बीवी और बच्चे आपसे मुतनफ़र होने के बजाय पहले से ज़्यादा आपकी गर्विदा हो जाएं। वो आपको ये समझें कि आप इनकी इस्लाह चाहते हैं, उन पर जुल्म करना नहीं चाहते, आप इनको तहज़ीब सिखाना चाहते हैं, तकलीफ़ देना नहीं चाहते।
अब मैं आपको बता रही हूँ कि गुस्सा दूर करने की 6 तदाबीर हैं। वो क्या है कि जब आपको गुस्सा आ जाए, आप घर सबसे पहला तो ये है कि घर में जब जो ही आप दाखिल हों तो घर में सलाम करके दाखिल हों। और ये आप बहुत अच्छा होगा कि जब आप दुआ पढ़ के घर में दाखिल होंगे। दूसरा, गुस्सा के वक्त औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए और अपनी हालत तब्दील करके खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। गुस्सा की नंबर 3 है, गुस्सा की हालत में पानी पी ले या वज़ू कर लें। नंबर 4 है, जहाँ गुस्सा आया है उस जगह को फ़ौरन छोड़ दें, कहीं और चले जाएं। अगर घर में गुस्सा आया है तो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। ये सबसे ज़्यादा मुफीद और मुजर्रब इलाज है। मसलन बीवी बच्चों पर गुस्सा आया तो घर से बाहर जाकर मस्जिद में 2 रकत सलात पढ़ तौबा पढ़ ले। अगर सास को बहू पर गुस्सा आया तो दूसरे कमरे में चली जाए। जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है उसका इलाज ये है कि कागज़ पर यह इबारत लिख कर ऐसी जगह लगा दे कि उस पर आते जाते नज़र पड़ती रहे। वो इबारत ये है, अल्लाह तबारक ताला को तुझ पर इससे ज़्यादा कुदरत है कि जितनी तुझको उस पर। यानी देखें कि कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला तबारक ताला को तुझ पर इससे ज़्यादा कुदरत है कि जितनी तुझको इन पर, जिन पर तू गुस्सा करता है। यानी बीवी पर या बच्चों पर या मुलाजमों पर या स्टूडेंट्स पर या अपने नीचे वालों पर जितनी कुदरत है अल्लाह ताला को तुझ पर इससे ज़्यादा कुदरत है। लिहाजा ऐसा ना हो कि सज़ा जुर्म से ज़्यादा हो जाए, वरना इस पर दुनिया और आखिरत दोनों में पकड़ होगी। क़यामत के दिन जुर्म और सज़ा को तोला जाएगा। अगर बराबर हुए तो छूट गए, वरना पकड़ होगी। सब्र करें इसलिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुस्सा को पिया बावजूद ये कि उसके नफास पर कादिर था तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने बुलाएगा और उसको इख्तियार देगा कि जिस हूर से चाहे शादी कर ले। अब आप देखें कि गुस्से को जो है वो घरों के घर बर्बाद कर देता है। ये शैतान का काम है गुस्सा लाना, ये आपके बस में नहीं होता है। ये शैतान आपको बहकावे में ला रहा होता है और वो घरों की बर्बादियां कर देता है। सब कुछ ख़त्म हो जाता है, घर टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बीवी बच्चों में जुदाई पड़ जाती है, खामद में जुदाई पड़ जाती है, घर टूट जाते हैं। बस ये है कि सब्र और सब्र और सब्र। और जो मैंने आपको ये बताया कि ये एक पेपर पे लिख के घर के अंदर लगा दें, जहाँ पे आपकी नज़र, जिधर आप आए जाए आपकी नज़र पड़े कि अल्लाह ताला को तुझ पर इससे ज़्यादा कुदरत है कि जितनी तुझको इस पर, यानी जिसके ऊपर तू गुस्सा करना चाहता है। तो ये जब तू लिख के लगा लेंगे तो आपको फिर बार बार वो बात याद आ जाएगी कि सब्र करूं, क्योंकि अल्लाह को भी तो गुस्सा आ सकता है ना। आपको गुस्सा आता है तो आप बर्बादियां करने पे तुल जाते हैं। तो आप सोचें कि जब अल्लाह को गुस्सा आता है तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई बचने का कोई चांस कोई नहीं रहा ना। यानी देखें कि मजबूरी का नाम, जो शख्स ऐसी हालत में गुस्सा को पी ले कि उसको पूरा करने पर कादिर हो तो हक ताला उसे अमन ईमान से भरपूर करते हैं। मजबूरी का नाम सब्र तो हर जगह आता है। कमाल यह है कि कुदरत के बावजूद सब्र करे। एक और हदीस में है कि आदमी गुस्सा का घूंट पी डाले, इससे ज़्यादा पसंदीदा कोई घूंट अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहादुर वो नहीं जो दूसरे को पिछाड़ दे, बहादुर वो है जो गुस्सा में अपने ऊपर काबू पा ले। हज़रत अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की एक बांदी उनको वज़ू करवा रही थी कि लोटा हाथ से गिरा, जिससे उनका मुंह ज़ख्मी हो गया। उन्होंने तेज़ निगाह से बांदी को देखा और वो कहने लगी, अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है कि हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने अपना गुस्सा पी लिया। उसने कहा कि वल काज़िमीन अल गैज़ा, जो वो बांदी थी उसने कहा कि वल काज़िमीन अल गैज़ा,
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا. اس نے پڑھا والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا تجھے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ صبر کرنا جو ہے وہ کتنا جو ہے اللہ کو پسند ہے. اور میں آپ سے یہ دعا کرتی ہوں. پھر نیکسٹ انشاءاللہ جو میری ہوگی ویڈیو، اس کا دوسرا حصہ جو ہے پارٹ 2 ہے، جو صبر کرنے کے فائدے، وہ میں آپ کو بعد کی کسی ویڈیو میں بتاؤں گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا. امید ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین.